दिन रात पूजा करने के बावजूद भी आपको उस तरह की सुख शांति नहीं मिलती और आपके दुख और कष्ट कम नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आपके मंदिर में वो दोष हैं। आपके घर के मंदिर का साइज कितना होना चाहिए? क्या ये बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? इसमें किस तरह की आकृतियां होनी चाहिए? किस तरह की इसकी शेप होनी चाहिए? अगर यही शेप और आकृति को हम ध्यान करके, इसके साइज को ध्यान करके हम पूजा करते हैं घर में, तो हमें सुख मिलता है। अन्यथा यही मंदिर कहीं ना कहीं हमारे घर में दोष का कारण बन जाता है। चाहे हम जितनी मर्जी पूजा कर लें, उसका कभी भी फल प्राप्त नहीं होता। सुख की जगह हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं। तो दोस्तों, आपने वास्तुशास्त्र के बारे में सुना होगा। वास्तुशास्त्र यूं ही नहीं बना। वास्तुशास्त्र का कुछ ना कुछ नियम है। हमारे ऋषि मुनि कुछ ना कुछ इनको समझकर हमारे जनमानस तक ये बातें पहुंचा कर गए। पर कहीं ना कहीं इसको हमने तोड़ मरोड़ कर इसे अपने सहूलियत भरा बना दिया। आजकल आप मकान लेते हो, फ्लैट लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो वहाँ पर एक ही बात सुनने में आती है कि हाँ, ये तो वास्तु के अनुसार बना है, आपको एक पूजा रूम मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। अगर नहीं होता है तो आप ये बोल देते हो कि अच्छा, एक ये इस रूम में आप हमारा पूजा रूम बना देना। वहाँ पर आप मार्बल के पत्थर लगवा कर आप इस एक मंदिर का निर्माण कर देते हैं, या फिर लकड़ी का आप मंदिर खुद से ला के रखते हैं। और ये मंदिर या तो ऊपर से गुंबद शेप का होता है, या फिर अक्सर ये ट्रायंगल शेप का होता है, जिसमें आप देखते हो कि ऊपर एक तिकोना सा आकार ऊपर जाता है और फिर ऊपर एक झंडा लगता है। आप ये फोटो में भी देख सकते हैं। इस तरह से आप मंदिर अपने घर में रखते हैं, और ये मंदिर और आपके घर के मंदिर में कोई फर्क नहीं होता। जी हाँ, यही तो फर्क ना होना आपके जीवन में परेशानी है। आपके घर में ना ही किसी तरह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना ही वो जो रिचुअल होते हैं, वो नियम होते हैं, वो फॉलो किए गए, और आपके घर में वो शेप का मंदिर रख दिया गया जो कि जनमानस के लिए होता है, जिसको स्थापित करने के लिए न जाने कितने तरह की प्रक्रियाएं की जाती हैं, और आपने यूं ही ला के रख लिया घर में। अब देखिए कहाँ से ये परेशानियां देगा। मंदिर की जो ऊपर की आपको ये नुकीला भाग दिखाई देता है, या फिर कोई भी गुंबद दिखाई देता है, ये सब के सब कहीं ना कहीं अपने अंदर एक एनर्जी को लेते हैं। अगर आप अपने घर की छत पर लगे हुए डिश एंटीना को भी देखें, तो वो भी आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। वो भी कहीं ना कहीं उन फ्रीक्वेंसीज को कैच करते हैं। और यही एक इसके पीछे लॉजिक है कि वो फ्रीक्वेंसीज, वो एनर्जी जब आप संभाल ना पाओ, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है उन एनर्जीज को संभालने की, और आप तो एक गृहस्थ, एक नॉर्मल व्यक्ति हो, तो आप ये सब ऊर्जा को कैसे संभाल पाओगे? जो मंदिर में इन सभी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ताकि किसी भी तरह की ऊर्जा लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है, ताकि जो एनर्जी है वो एनर्जी को किसी तरह से वो डाइवर्ट कर सके। जब वो खोलते हैं पट्टी, तो आपने देखा होगा शीशा सामने लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि वो जो ऊर्जा है वो इतनी समाहित हो चुकी है, वो ऊर्जा कहीं भी किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए शीशा टूट जाता है। इस तरह से देखिए, आपने कई बार देखा होगा, कई चीज़ें आपने देखिए, मानने को तो बहुत कुछ है, अगर नहीं मानते हो तो कुछ नहीं है, पर इतना ध्यान रखिए, नियम कानून सबके लिए हैं। आज नहीं मानते हो तो कल को नेचर खुद से मनवा देती है। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं और इन शक्तियों से बड़ा कोई नहीं। हम भी इन्हीं शक्ति का एक तुच्छ मात्र एक हिस्सा है। अगर इन शक्तियों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो जीवन भी गलत राह पर आ जाता है। अब अपने घर में हमें जो मंदिर है उसकी पूजा को भी लेकर यहाँ पे परेशानी होती है। आजकल के समय में देखिए, खाना पीना हम खा रहे हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पार्टी होती है, कहीं शादी होती है, आजकल सिस्टम बफे सिस्टम है, और बैठने की जगह मिल नहीं पाती है, क्योंकि अगर बैठने की जगह लगा देंगे तो खाना पीना कहाँ लगाएंगे। जगह की कमी होने की वजह से बैठने की जगह इंसान को नहीं मिल पाती, इसलिए वो खड़े खड़े ही खाता है। क्या आप खड़े खड़े सो पाते हो? नहीं। क्या आप खड़े खड़े सभी काम कर लेते हो? नहीं। तो इसी तरीके से आपकी जो पूजा है कभी भी खड़े होकर नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा इस चीज़ की गलती करते हो। और वो माताएं बहनें जो तुरंत नहा कर आई, उनके बालों से पानी टपक रहा है, बाल बांधे नहीं हैं, ना गले में कुछ है, ना हाथों में कुछ है, अगर वो पूजा करने के लिए खड़ी हो जाती है तो उनकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती है। ना देवी देवता उनके हाथ से जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये गलती भी आप ध्यान रखिए। अब गलती नंबर 3, जो कि आपके घर के मंदिर का साइज होना चाहिए।
बड़े बड़े मत रखिए भाई साहब, सबसे बड़ी गलती है मत करिए, छोटा रखिए। और मैं तो कहता हूँ रखिए ही मत, आप एक सिर्फ स्लैब लगाइए, वहाँ पर आप चौकी डालिए, चौकी के ऊपर आसन कपड़ा बिछाइए, उनके ऊपर आप मूर्तियाँ जो भी आप फोटो रखना चाहते हो, मूर्ति तो ना ही रखिए, फोटो रखिए सबसे बढ़िया। ना किसी प्रकार का दोष ना कुछ, और आपके गृहस्थ नियमों में भी किसी प्रकार का उन फोटो और पूजा से कोई उल्लंघन नहीं होगा। और इस तरह से अब आपका वो नियम जो कि आपको आपके घर के पूजा स्थान को एक तरह से पर्दा देना है। पर्दा, एक पूजा हो गई, पर्दा लगा दिया, पूजा जब करनी है पर्दा हटा दिया। इस तरह से आपको पूजा लगाना, पूजा को उनको एक रिगार्ड, एक आपको इज्जत देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं दोगे तो दोष लगेगा। आपके घर का मंदिर जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, हद से हद 1 फीट का आप हो, और किसी भी तरह की आर्टिफिशियल मटेरियल से बना हुआ मंदिर मत लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत मिल रहे हैं मार्केट में, कहीं वो सिंथेटिक सनमाइका कुछ इस तरह से चीज़ें से बने हुए मिल रहे हैं। लेना है तो लकड़ी का लीजिए, अगर खुद से बनवा सकते हैं तो आम की लकड़ी का बनवा लीजिए। देखिए जीवन बारे न्यारे करा देगा। और आपके घर के मंदिर के जो पूजा स्थान है उसके अंदर कभी भी पीवीसी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो पॉलीमर से बनी हुई आर्टिफिशियल से मूर्तियां बनी हुई भूल कर भी मत रखो, वरना दोष पड़ता है। तो देखिए वीडियो जब मैं शुरू कर रहा था तब बताने चला था आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नियम, पर देखिए कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाहता है कि आपको वो नियम भी पता लग जाएं जो कि मैंने अभी बातों बातों में बता दिया आपको। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपके जीवन में सुधार कराना चाहता है। इस बात को समझकर इस वीडियो को अपने दिल में उतारिएगा, अपने मन में बिठाइएगा, और इस जानकारी को अपने जानने वालों को, जहां पर गलती हो रही है उनको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें, और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी और जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।